जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो 60 डेज़ के चैलेंज में आज जो है 31वां दिन है, यानी कि 31 डेज़ हो गए हैं मेरे को, और आज 31वां दिन है। तो सुबह मैं मॉर्निंग में उठने के बाद जो है मैंने अपना, बच्चों की छुट्टी थी क्योंकि आज वो है ना बुद्ध पूर्णिमा, तो उसकी छुट्टी है। फिर सैटरडे संडे की छुट्टी, अब 3-4 दिन जो है छुट्टी रहेगी। तो रेसिपीज़ ही बनानी है मुझे, तो आप लोगों को भी शेयर करूँगी। बट मैं सुबह सुबह पहले उठी, बच्चों को मतलब बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे, उनको तो उठाने की जरूरत थी नहीं। तो उठते ही फिर मैंने फटाफट 2 गिलास पानी पिया मैंने उकड़ू बैठ के। आपको भी डेली उकड़ू बैठ के पानी पीना है। और उसके बाद जो है 40 मिनट्स की वॉक करनी है। 40 मिनट्स की वॉक में आपको जो है ना उसके बाद आपको फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद जो है मैंने पहले 40 मिनट्स की वॉक करी थी। अगर बीच में भी फ्रेश होना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि आपने 2 गिलास पानी पी रखा होता है, स्टमक बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इन दिनों में। इस तरीके से डाइट करने से नींद बड़ी अच्छी आती है, माइग्रेन ठीक हो जाता है, डिप्रेशन ठीक हो जाता है, काफ़ी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। उसके बाद मैंने अपना जीरा, आज मैंने सौंफ का पानी पिया था असल में, इसलिए मैंने डाल नहीं सकी वीडियो में, स्किप हो गया। मैंने सौंफ भिगोई थी, उसका पानी पिया था क्योंकि मुझे 2-3 दिन से एसिडिटी हो रही थी। और उसके बाद मैं फटाफट नहाकर मैंने पूजा करी। डेली मेरे हस्बैंड पूजा कर जाते हैं, अब वो दिल्ली से बाहर गए हुए थे, तो सुबह पूजा मुझे ही करनी थी। तो मैंने कहा फटाफट सारे काम कर लो, आज बच्चे भी घर है तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाने में टाइम लगेगा, नहीं तो बच्चों को बनाकर फटाफट भेज देती हूँ। और आज मैं थोड़ा सा लेट भी उठी, आज मैं उठी थी 7 बजे के करीब, ठीक है। उसके बाद मैंने पूजा करी। पूजा करने के बाद मैं 10-10:30 बजे अपना पपाया ले रही हूँ और मैं साथ ले रही हूँ ऑलमंड। तो आप ये देख सकते हो कि आपको इस तरीके से ले सकते हो, बनाना भी ले सकते हो, एप्पल भी ले सकते हो। बाई चांस आपके घर में ना हो ना, तो आप बनाना, एप्पल वगैरह 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ले सकते हो। तो साथ में मैं बादाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि हम पपाया खाते हैं ना, तो पपाया के साथ कईयों को ना भूख लग जाती है, तो इसलिए आप 5-6-7 बादाम जो है ना ले सकते हो, सोक किए हुए, भिगोए हुए होने चाहिए। और है ना खूब चबा चबा के खाना है। आप देख सकते हो मैंने पपीते के कितने कितने पीसीस करे ना, इसको खूब अच्छे से चबा चबा के खाऊंगी, एकदम बिल्कुल जैसे पानी नहीं हो जाएगा ना जब तक मुंह में, तो इसको चबाती रहूँगी। और मैं साथ साथ काम करती रहती हूँ। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ, कई लोग कहते हैं इतना टाइम नहीं है भैया हमारे पास, इसको ही लेके बैठे रहे। तो मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको खूब अच्छे से चबा के और भी काम साथ साथ आप कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि मैं पपीता भी खा रही हूँ, किचन में भी काम कर रही हूँ। तो किचन में काम करते करते जो है मैंने पपीता साइड पे रख लिया है, साथ में मैं घिया की सब्जी बना रही हूँ और मैं आटा गूंद रही हूँ। आप देख सकते हो मैं 3-3 काम कर रही हूँ, खाने का कर रही हूँ और बनाने का कर रही हूँ। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता ऐसे खाने से। तो आप खा भी सकते हो और आपको डाइजेस्ट भी हो जाएगा और आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। बस इस तरीके से आपको खाते रहना है। और साथ साथ जो है अब बैठ के खाओ तो तसल्ली कर लो, तो वो बात अलग है, या तो वो कर लो या फिर ये कर लो। तो 3 काम आप एक साथ कर सकते हो, जिससे आपका पेट भी जल्दी भर जाएगा और चबा चबा के खाओगे तो आपके फेस की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब मैं आटा गूंद रही हूँ, पपाया साथ साथ खा रही हूँ और घिया की सब्जी बना रही हूँ। देखो 3 चीज़ मैं भी तो कर रही हूँ ना, तो आप भी कर सकते हो इजीली। जिस तरीके से डाइट में बताती हूँ सब कुछ खाकर, और आप ना वजन कम कर सकते हो। तो मैंने 3 शॉर्ट्स बनाए थे, आप लोग देखना जाकर मेरे व्लॉग में। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना। अब इसको चबा चबा के खाना है, इस बात का ध्यान रखना। हर चीज़ आपको खूब अच्छे से चबानी है, जब तक पानी ना हो जाए तब तक इसको चबा चबा के खानी है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं दोपहर के टाइम आई, आकर मैंने बच्चों का खाना बनाया। आज ना बच्चे बोल रहे थे मोमोज़ बनाने की, तो मैंने कहा भैया बनाऊंगी। पहले मैं उसी की तैयारी कर रही थी, साथ साथ मैं अपना ब्लैक कॉफ़ी ले रही थी। तो बुलेट कॉफ़ी आप लोगों को पता ही है कैसे बनती है। अब मैं इसको पीऊँगी तो 2 बजे तक मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। बहुत ही टेस्टी बनती है। और पहले 2 दिन आपको थोड़े से अजीब लगेगा टेस्ट, बाकी उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा, जैसे आपका इसका पेट भरा रहेगा। अगर बाई चांस आपका पेट ना भरा रहे तो आप टमाटर खा सकते हो, काला नमक और मिर्च डाल के। अब बज रहे हैं 5 बजे के करीब जो है मैं अब खाना खा रही हूँ। खाने में आप देख सकते हो सैलेड, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि खीरा टमाटर की कटोरी भर कर मैंने ली थी। छोटे छोटे टुकड़े करने हैं खीरे के, क्योंकि ना अभी शुरू में आपको आदत नहीं होगी। आप बड़े खीरे को लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बाइट खाओगे, उसकी 3 खाओगे, तो आपको आदत नहीं है। इसलिए आपको ना छोटी छोटी बाइट्स लेनी है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले खीरा खाना है, फिर आप दही ले सकते हो। मुझे दही सूट नहीं करता, इस वजह से मैंने दही नहीं लिया। दही वो ले सकते हो, खीरे का रायता, घिए का रायता ले सकते हो। तो ये देख सकते हो टमाटर भी डाले हुए मैंने इसमें। तो साथ में मैंने लिया घिया की सब्जी, 1 पापड़ लिया है, रोटी के टुकड़े कर लिए थे 50, साथ में मिठाई, चटनी, और साथ में मैंने लिया पनीर तो आपको अपनी डाइट में 100 ग्राम, 50 ग्राम पनीर, 70 ग्राम पनीर जो है रखना ही रखना है। तो 70 ग्राम पनीर आपकी डाइट में डेली होना चाहिए, और 6 से 7 बादाम जरूर होने चाहिए, ठीक है। दूध अवॉइड करना है, दही और पनीर आप खा सकते हो। आप ये देख सकते हो मैं मिठाई भी लेके बैठी हूँ। मैं मीठा भी खा लेती हूँ, उसके बाद भी वजन कम हो जाता है। कई लोग कहते हैं ना छोड़ना कुछ भी नहीं होता, एक तरीका होता है खाने का। बस आपका जो खाने का मेथड है ना, अगर वो ठीक रहेगा तो आपका बहुत ही अच्छा वजन कम हो जाएगा। तो मैं पहले सैलेड खाती हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे चबा कर खाऊंगी। 40 से 50 मिनट्स मेरे को ये खाना खाने में लग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि बीच में कुछ उठ के काम करना है तो आलस बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपका वजन कम होता है तो आपके अंदर आलस भी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद मैंने खाना खाया, थोड़े से बर्तन वगैरह धोए,
बच्चे को ट्यूशन भेजा, उसके बाद मैं वॉक करने के लिए ना बाहर जाने लगी। मैं बिल्कुल तैयार थी, बट मैंने देखा बहुत तेज़ गर्मी है, तो मेरे को लगा कि नहीं जाना चाहिए ना, मैं बीमार हो जाऊँ। फिर मुझे आज ना मोमोज़ बनाने की भी वो करनी थी, तो मैंने घर में ही वॉक कर ली। बट मैंने करी वही 40 मिनट्स की वॉक। 40 मिनट्स की वॉक करने के बाद मैंने थोड़ी सी सर्वाइकल की एक्सरसाइज करी। शायद सर्वाइकल की एक्सरसाइज बेटे ने डाली नहीं है इसमें वीडियो में, एडिटिंग वगैरह वही करता है ना, तो कई बार बीच में शॉर्ट्स डलते हैं खाने के भी, उसके भी, तो इधर उधर हो जाती है वीडियोस, तो उसने शायद नहीं डाली है। तो मैंने इसके बाद जो है ना सर्वाइकल की थोड़ी सी एक्सरसाइज करी थी। उसके बाद आप देख सकते हो इतने पसीने आ जाते हैं। मैं आके कमरे में बैठी, कमरे में बैठने के बाद जो है मैं अपनी ब्लू टी पीऊँगी। आप ब्लू टी पी सकते हो, रेड टी पी सकते हो, ग्रीन टी पी सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। मैं डेली ना ब्लू टी पी रही हूँ। अब एक हफ्ता ये पीऊँगी, फिर एक हफ्ता रेड टी पी लूँगी, जिससे थोड़ा चेंज हो जाएगा और आपको भी ये नहीं लगेगा बोरिंग सा लगेगा कि रोज़ वही। तो उसको स्वाद लेके पीना है, अच्छे से टेस्ट लेके पीना है। आप कुछ भी पी सकते हो, ग्रीन टी, ब्लू टी, रेड टी, कुछ भी पी सकते हो। तो मैं इसको पी रही हूँ। पीने के बाद अगर आपको भूख लगती है, जैसे मैं बताती हूँ, लेकिन 1 घंटे बाद, इसके पीने के, खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको ब्लू टी पीनी है, और 1 घंटे बाद ही आपको कुछ भी खाना है अगर आपका खाने का मन करता है। आप टमाटर ले सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, टमाटर को काट के ले सकते हो, खीरा ले सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको भूख लगे तो खीरा ले सकते हो, सूप ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, और अपना ग्रीन टी पी सकते हो। वो आपकी मर्जी, आपको कुछ भी लेना है। सॉटे करके सब्जी भी ले सकते हो, ब्रोकली वगैरह ले सकते हो, है ना। मुझे तो देखो भूख नहीं थी, तो मैंने तो कुछ भी नहीं लिया। बट उसके बाद ना मेरे बच्चे पीछे पड़ गए कि मोमोज़ बनाओ, तो मैंने बोला साबूदाना रखा था बहुत सारा। इससे क्या होगा ना, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि व्रत में साबूदाना किस तरीके का होता है। तो 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें आप लोग खा सकते हो, वो खा लेना शाम को। मुझे तो भूख होती नहीं है। अगर आपको भूख हो ना तब खाना, मंचिंग हो या बिल्कुल भी क्रेविंग हो रही हो तो मत खाना बिल्कुल भी। क्रेविंग हो रही हो तो मैंने बताया, मखाने में लाल मिर्च वगैरह डाल के अपना खा लेना। खाना थोड़ी क्वांटिटी में, बात का ध्यान रखना, मखाने जो है ना थोड़ी क्वांटिटी में लेने हैं। रात को 7 बजे के बाद कुछ नहीं लेना होता। अब देखो मैंने मोमोज़ बनाए थे साबूदाने के, जो आप व्रत में भी खा सकते हो। साथ आप शेजवान की चटनी ना खा के हरी चटनी खा सकते हो। तो मैंने तो बच्चों को बना के दिए थे ना, तो मैंने शेजवान की चटनी वगैरह भी डाल दी थी। नवरात्रों में साबूदाना आया था बहुत सारा, तो मैंने कहा चलो आज वही बनाकर इनको देती हूँ। तो ये रेसिपी अगर आपको जाननी हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं शॉर्ट्स में एक डाल दूँगी ये वाली रेसिपी व्लॉग में। तो उसके बाद मैं बाहर आ गई थी वॉक करने के लिए। पूरी रेसिपी बनाने के बाद अभी काफ़ी खिलारा मच जाता है, देखो वीडियोज़ वगैरह बनाने में, खाने की चीज़ें बनाने में। अब मुझे कल नूडल्स बनाने हैं, बच्चों ने बोला है, तो मैं वो नूडल्स बनाऊंगी कल। तो हो सकता है मैं रेसिपी डालूं, हो सकता है नहीं भी डालूं। तो आप पीछे देख सकते हो, मेरे शुक्र बाजार फ्राइडे मार्केट लगती है बहुत बड़ी, तो इसलिए मैं पूरे लंबी सैर नहीं कर पाती, घर के आगे ही थोड़ी बहुत कर पाऊंगी। बट मैं करूँगी 40 मिनट्स, 15,000 कदम मैं चलूँगी, क्योंकि 10,000 कदम मैंने पूरा 1 महीना चल लिए थे। उसके बाद मैं अब 15,000 कदम कर लेती हूँ। अगर नहीं कर पाऊँ ना किसी कारण, लेकिन 10 तो मैं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो आप देख सकते हो पूरा शुक्र बाजार की मार्केट लग रही है ना, इसलिए मैं इतना आगे तक जा नहीं सकती। वो पूरी मार्केट जो है शुक्र बाजार की लगी है, इतनी भीड़ हो जाती है। तो मैं घर के बाहर ही वॉक कर रही हूँ 40 मिनट्स की। उसके बाद मैं घर जाकर ग्रीन टी पीऊँगी, और मैं ग्रीन टी पीने के बाद जो थोड़ा सा तामझाम बनाया था मोमोज़ वगैरह, उसकी रेसिपीज़ डालूंगी, वीडियोस वगैरह करूँगी। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट मिलती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग्स देखा करो, लाइक शेयर कमेंट किया करो। अब मैं आ गई, आने के बाद मैंने अपनी ग्रीन टी पी, और ग्रीन टी पीने के बाद जो है मैं अपनी जो वीडियो एडिटिंग वगैरह होती है, वॉइस वगैरह, वो डालती हूँ। तो आप लोग ना देखा करो टाइम कितना कितना हो जाता है। उसके बाद मैं इस टाइप से आपके लिए वीडियोस डालती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करा करो। और नेक्स्ट रेसिपी आपको खाने की, कि मैं क्या क्या चीज़ें पसंद है, मैं सब चीज़ें आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।